एक्चुअली ये जो सेशन है वो नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा है। मैं आपके चैनल का भी हेल्प लिया था, आपने भी बताया था कि हसन बहुत अच्छा है, कॉलेज टॉप जी। में आता है, टॉप इन में आता है, तो मैं प्रीफर। रजिस्ट्रेशन आपने फर्स्ट स्टार्टिंग में ही कर लिया था या सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन भी किया था और कॉलेज भी सेकंड राउंड में, चॉइस फिल भी सेकंड राउंड में किया था? रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट हुआ था तभी मैं रजिस्ट्रेशन कर लिया था। अभी ये जो ओटीपी जनरेट हुआ उसके बाद का प्रोसेस क्या रहा था फिर? काउंसलिंग थोड़ा सा मतलब वो रहता है, पेचीदा रहता है या समझिए, या फिर थोड़ा सा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड रहता रहता है। हाँ। है। जो इंग्लिश या फिर हिंदी अब ज्यादा कॉमनली लोग बोलने लगे हैं, लेकिन फिर भी अगर पेशेंट से बात करना है तो कन्नड़ा सीखना ही पड़ेगा। जो कॉलेज है ये अभी बता दूं मैं कि अभी जो है ये एसडीएम हसन में है। इन्होंने नीट दिया था तो मेरे नंबर 500 थे और ऐसे मन बनाया था कि बीएमएस करना ही है। एमबीबीएस नहीं मिला तो फर्स्ट चॉइस तो एमबीबीएस था ही, पर नहीं मिला तो फिर मैं सोचा चलो बीएमएस भी सही है, कुछ खराब है नहीं, पूरा गवर्नमेंट इस पर सपोर्ट कर ही रही है। चलिए आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आज जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं जयप्रकाश सिंह, जिन्होंने 2021 में नीट का जो है एग्जाम दिया था और इनके बढ़िया नंबर आए थे और उन्होंने मन बनाया कि भाई उनको जो है बीएमएस करना चाहिए कर्नाटका से। अब आज जानेंगे कि कर्नाटका से बीएमएस करने का उनके मन में ख्याल कैसे आया, और दूसरी बात यह है कि काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है, जो काफी सारे लोगों का सवाल रहता है कि काउंसलिंग कैसे करानी नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स को, और कब से चॉइस फिलिंग होती है, फर्स्ट राउंड से होती है कि सेकेंड राउंड से होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशंस को। तो बढ़ते हैं जय भैया की तरफ और पूछेंगे उनसे। हाय, मैं जयप्रकाश, एक्चुअली मैं हूँ बिहार से और नीट दिया था तो मेरे नंबर 500 थे और ऐसे मन बनाया था कि बीएमएस करना ही है। एमबीबीएस नहीं मिला तो फर्स्ट चॉइस तो एमबीबीएस था ही, पर नहीं मिला तो फिर मैं सोचा चलो बीएमएस भी सही है, कुछ खराब है नहीं, पूरा गवर्नमेंट इस पर सपोर्ट कर ही रही है। तो फिर मैं और बीएमएस के लिए कर्नाटका और महाराष्ट्र साउथ में काफ़ी मतलब कॉलेज भी अच्छे हैं और स्टडी और टाइमली वो प्रोसेस भी चलता है, मतलब टाइमली सिलेबस भी वो कंप्लीट कर देते हैं। थोड़ा सा नॉर्थ में बीएमएस को लेके अब धीरे धीरे नॉर्थ की भी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, लेकिन साउथ की ज़्यादा अभी एक्टिव थी बीएमएस में, तो इसीलिए मैं ज़्यादा प्रीफर साउथ को किया। और साउथ में भी कर्नाटका को इसलिए प्रीफर किया क्योंकि मैं पहले से ही वहीं पे था, मैं पहले से ही बेलगांव में कर्नाटका में रह चुका था, इसीलिए कर्नाटका में ज़्यादा मैं प्रीफर किया था। ये अभी बता दूं मैं कि अभी जो है ये एसडीएम हसन में है, इन्होंने एसडीएम हसन चूज किया था और इनको एसडीएम हसन मिल गया था। तो क्या लगता है बैंगलोर का मौसम वगैरह सब कैसा है, बच्चे मतलब जानना चाहेंगे वीडियो में। सबसे हाँ ये है, इधर का मौसम बहुत अच्छा है, इधर ना ज्यादा गर्मी रहती है ना ज्यादा ठंडा है, मतलब मौसम नॉर्मल है, सही रहता है इधर का मौसम। जी, तो क्या कहते हैं ये अपना खाने वगैरह का नॉर्थ साइड का मिलता है या साउथ का, या दोनों मिलता है? दोनों मिलता है, दोनों है, खाने का भी दिक्कत नहीं है, खाना भी आपको दोनों मिलेगा। तो खाने का मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हॉस्टल में, और या तो आप बाहर रहेंगे तो भी आपको नॉर्थ और साउथ दोनों मिल जाएगा। दोनों मिल जाएगा। लैंग्वेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि थोड़ा सा साउथ में आने के बाद अब तो इधर भी जो इंग्लिश या फिर हिंदी अब ज्यादा कॉमनली लोग बोलने लगे हैं, लेकिन फिर भी अगर पेशेंट से बात करना है तो कन्नड़ा सीखना ही पड़ेगा। और कन्नड़ा भी ज्यादा सीख ही जाते हैं लोग। हाँ, कन्नड़ा आप फर्स्ट ईयर होने के बाद आप कन्नड़ा अपने आप बोलने लगोगे थोड़ी थोड़ी, वो तो है। तो ये है, अभी हम जानेंगे इन भैया से कि काउंसलिंग प्रोसेस जो रहा था कि इन्होंने कैसे किया था, तो उसके बारे में जानेंगे कि तो 2021 में काउंसलिंग कैसा इन लोगों ने, भैया ने जो है प्रोसेस किया था, तो उसके बारे में कुछ बताएं आप। थोड़ा सा कर्नाटका का काउंसलिंग थोड़ा सा मतलब वो रहता है, पेचीदा रहता है या समझिए, या फिर थोड़ा सा वो डिफिकल्ट रहता है। हाँ सही कह रहे हो आप। कर्नाटका का तो पहले शुरू में मैं भी खुद से ही किया था, कोशिश किया था कि जितना हो सके खुद से ही कर लूंगा। फिर ओटीपी जनरेट होने में थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है, क्योंकि फिर वो एक ही बार मौका देते हैं कर्नाटक, फिर बार बार नहीं, अगर एक बार हॉल टिकट गलत हो गया तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो जैसे मेरा ओटीपी था खुद से, तो मेरा ओटीपी फिर मेरे को मिला नहीं था जी। तो फिर मैं पेट गया था, फिर उनकी हेल्प लिया था, फिर वो बीएमसी जाना बेंगलोर गया था, फिर वहां से ओटीपी जनरेट हुआ था, ऑफलाइन जाएगा फिर ओटीपी जनरेट करना पड़ा जी कर्नाटका काउंसलिंग में। जी जी, तो ओटीपी आपने जनरेट कर लिया था ऑफलाइन, देख लीजिए ऑनलाइन थोड़ा प्रॉब्लम आया था। एक्चुअली क्या है, कर्नाटका की काउंसलिंग नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जैसा भैया ने बताया। अभी ये जो ओटीपी जनरेट हुआ उसके बाद का प्रोसेस क्या रहा था फिर आगे? उसके फिर फी भी ऑफलाइन ही में जाकर फिर वहीं पे ऑफिस में दिया था जी। और उसके बाद चॉइस फिलिंग सेकंड से स्टार्ट हो जाती है, तो चॉइस फिलिंग किया, मेरे को फर्स्ट ही राउंड में मिल गया। मतलब जो नॉन कर्नाटका वालों को चॉइस फिलिंग सेकंड राउंड से स्टार्ट होती है जी, तो वो तो नॉन कर्नाटका के लिए फर्स्ट ही हो गया, तो मेरे को फर्स्ट ही राउंड में मिल गया था जी जी जी। अच्छा, एक बात पूछना चाहूंगा कि रजिस्ट्रेशन आपने फर्स्ट स्टार्टिंग में ही कर लिया था या सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन भी किया था और कॉलेज भी सेकंड राउंड में, चॉइस फिल भी सेकंड राउंड में किया था?
रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट हुआ था तभी मैं रजिस्ट्रेशन कर लिया था और ओटीपी जनरेट उस टाइम कर लिया था। उसके बाद फिर वेट कर रहा था चॉइस फिलिंग का। जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुआ तो फिर मैं सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग कर दिया था। अच्छा भैया, चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको कुछ नंबर वंबर देते हैं वो लोग कि आप लोग उसको डाल के चॉइस फिल कर सकते हैं? ओटीपी जनरेट हो गया ना तो वहीं आपका हॉल टिकट हो जाता है। ऐसा था कि जो चॉइस फिलिंग है वो आपने वेरिफिकेशन, जो आपका ओटीपी आने के बाद जो स्लिप आता है उसके बाद वो नंबर डाल के, जो उसमें रेफरेंस नंबर देते हैं वो डाल के आप चॉइस फिल कर सकते हैं। सही कह रहा हूँ? हाँ हाँ यार, तो ऐसा ही हम। तो चॉइस फिल जब आपने करी थी तो आपको ऐसा क्यों नहीं लगा कि आपको श्री श्री कॉलेज भी लेना चाहिए, काल भैरवसुरा है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस और भी हैं, वो सब क्यों नहीं आपने मतलब प्रेफर किया? एसडीएम हसन ही, एसडीएम ब्रांच ही क्यों आपने प्रेफर करी? ऐसा क्या है एसडीएम हसन में, हसन ब्रांच क्यों ऐसा है? एक तो है कि भैया वहाँ पे पेशेंट का मतलब डेली अप्रोक्स अगर आप देखेंगे तो पेशेंट का नंबर बहुत ज्यादा रहता है, तो क्लिनिकल एक्सपोजर आपको बहुत अच्छा मिलेगा वहाँ पे एसडीएम हसन में। और दूसरा है कि थोड़ा सर्जरी भी अच्छा होता है वहाँ पे, सर्जरी के लिए भी फेमस है एसडीएम हसन। और इंफ्रास्ट्रक्चर है ही, और मौसम और फैकल्टी भी काफी सपोर्टिव है वहाँ पे। ऐसे मैं गया था, श्री श्री भी गया था। अच्छा, ओपीडी अच्छी है एसडीएम हसन में ना? ओपीडी मतलब हॉस्पिटल वहाँ का बहुत ही अच्छा है। आपको पेशेंट का एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिलेगा। डेली अगर अप्रोक्स लेंगे तो 100+ ही आपको डेली न्यू पेशेंट देखने को मिल ही जाते हैं। न्यू केस आपको डेली देखने को मिल जाएगा। तो बढ़िया है फिर तो, इसीलिए आपने एसडीएम हसन को प्रेफर किया था। अच्छा, श्री श्री आप बता रहे थे आप गए थे, फिर क्या हुआ? मतलब वो भी गया था भैया देखने के लिए। श्री श्री भी वो भी अच्छा ही कॉलेज है, वो भी है, हसन भी सही है। पर हसन में थोड़ा ज्यादा सर्जरी के मामले में थोड़ा सा वो है, ज्यादा पहले आता है श्री श्री से, तो इसीलिए मैं आपके चैनल का भी हेल्प लिया था। आपने भी बताया था कि हसन बहुत अच्छा है कॉलेज, टॉप में आता है, टॉप इन में आता है, तो मैं प्रीफर किया था और आपका वीडियो हमेशा देखता था। आपका वीडियो बहुत हेल्पफुल है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो ये सब जो चीजें थी वो हमने आपको बताई कि काउंसलिंग प्रोसेस भैया ने कैसे किया था, और बाकी सारी चीजें भी हमने बताई कि हसन क्यों प्रेफर किया और हसन क्यों प्रेफर करना चाहिए। तो आपके रैंक के हिसाब से आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट हो गया था हसन, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, दिक्कत नहीं थी, फर्स्ट राउंड में अलॉट हो गया था। और हसन में एक और चीज है कि वहाँ पे एक वर्चुअल एनाटोमेज भी है, आपको देखने को मिलेगा। जैसे डेड बॉडी पे तो डिसेक्शन कर ही रहे हैं, उसके बाद वर्चुअल एनाटोमेज और क्लिनिकल एक्सपोजर उसमें और ज्यादा अच्छा मतलब क्लिनिकली उसमें और अच्छे से समझ भी सकते हैं एनाटोमेज में। तो वो इवन इंडिया में कुछ गिने चुने कॉलेज में है, वो एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज में भी देखने को आपको नहीं मिलेगा जो बीएमएस कॉलेज में है। तो इसी वजह से हसन जो है आपने प्रेफर किया। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो बच्चे हसन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हसन लेना चाहते हैं, नॉन कर्नाटक स्टूडेंट्स, वो हसन ले सकते हैं, मतलब अच्छी है? सही है भैया, बिल्कुल। वहाँ का मौसम भी सही है और कल्चर भी सही है, मतलब लैंग्वेज का भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस थोड़ा बहुत पेशेंट भी आते हैं तो नॉर्मली पेशेंट हिंदी में बात कर ही लेते हैं, और जो अगर लोकल पेशेंट उनके लिए फिर कन्नड़। बिल्कुल, वो तो है ही। अच्छा, तो कैसा है आपने मतलब इडली डोसा वगैरह जो साउथ का कुछ खाना कैसा लगा आपको? साउथ का खाना सही है भैया, इडली डोसा और सांभर इधर का तो फेमस ही है। वो तो है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि कर्नाटका में साउथ में बीएमएस करने से जो लोग डरते हैं, कि ये लोग सोचते हैं बहुत दूर है, तो देखिए हमारे पास काफी सारे लोग हैं जो यहाँ पे बिहार से हैं और यूपी से हैं, काफी सारे लोग आए हुए हैं और उन्होंने जो है यहाँ पे एडमिशन लिया है। अगर काउंसलिंग करते हैं और जानकारी नहीं रहता है तो दिक्कत कर देता है, क्योंकि वो एक ही बार मौका रहता है और एक बार गलत हो गया तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए मैं पहले उससे ही किया था, लेकिन फिर जब नहीं हुआ तो फिर मैं पेड काउंसलिंग किया था। हाँ, तो स्टार्टिंग में इन्होंने पहले खुद से ही ट्राई किया था, और उसके बाद क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड रहती है बहुत कर्नाटका की काउंसलिंग, क्योंकि हमें कुछ भी पता नहीं चल पाता है कि नॉन कर्नाटका वालों के लिए क्या भरना है उसमें और आगे क्या प्रोसेस है। तो इसलिए जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। इसलिए अगर आपको पेड काउंसलिंग चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ पे भी आप आपको बोल सकते हैं कि आपको पेड काउंसलिंग चाहिए, तो आपकी पूरी सहायता की जाएगी, और जो भैया है वो भी आपकी पूरी सहायता करेंगे पेड काउंसलिंग। तो आपको वहाँ पे कॉलेज अलॉट हो जाएगा कर्नाटका में काउंसलिंग के थ्रू। नॉन कर्नाटक स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली ये जो सेशन है वो नॉन कर्नाटक स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा है, क्योंकि काफी सारे सवाल और काफी सारे बच्चे जो हैं अब बीएमएस लेना चाहते हैं कर्नाटका के अंदर, क्योंकि ट्रेंड जो है वो बीएमएस का काफी बढ़ता जा रहा है। हाँ, धीरे-धीरे काफी उस पे ध्यान दे बीएमएस के ऊपर, इसलिए इसका भी डिमांड। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। कहाँ से आप फ्लाइट वगैरह पकड़ते हैं, बैंगलोर आते हैं? स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं है, मेरे हिसाब से 15 से 20 मिनट लगता है जी स्टेशन से कॉलेज जाने में, तो ज्यादा दूर नहीं पड़ता। तो आप फ्लाइट पकड़ने की जी, तो जब आप घर जाते हैं तो बैंगलोर आना पड़ता होगा? बैंगलोर पकड़ना, बैंगलोर से कोई फ्लाइट या ट्रेन पकड़ना है तो फिर बैंगलोर आना पड़ता है। बैंगलोर भी ज्यादा लंबा सफर नहीं है, 3 घंटे का है, और
ट्रांसपोर्ट हमेशा अवेलेबल रहता है। तो 3 घंटे का सफर है, अगर आप हसन चूज कर रहे हैं तो यहाँ पे देख लीजिए कि बैंगलोर से हसन जाना है तो 3-4-3.5 घंटे मान के चलिए, और उसके बाद आप बैंगलोर से फ्लाइट लेकर के अपने घर भी जा सकते हैं। तो बहुत ज्यादा इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजिली आप यहाँ पे रह सकते हैं, और यहाँ पे नॉर्थ वॉर्थ सब अवेलेबल है, खाना वगैरह, तो उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं है। तो फर्स्ट ईयर के जी बोलिए। कि लैंग्वेज का काफी प्रॉब्लम आएगा, लेकिन फिर उतना प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि अब लोग भी हिंदी बोलने लगे, बहुत ज्यादा हिंदी बोलने लगे हैं। तो कॉलेज कंप्लीट टीचर सब हिंदी ही बोलते हैं, मोस्टली पेशेंट भी हिंदी बोलते हैं। अब वो एक दो तो लोकल पर्सन पाएंगे। रूरल एरिया में थोड़ा सा क्या है कि लैंग्वेज लोकली रहेगी, तो वो आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। तो लैंग्वेज भी ज्यादा, हाँ करेक्ट। तो जो सिटी वाले पेशेंट रहते हैं वो हिंदी और इंग्लिश और कन्नड़ा तीनों बोल लेंगे, तो आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप भी कन्नड़ा सीख जाएंगे, बल्कि अच्छी चीज है कि आप एक अच्छी लैंग्वेज सीखने आए हैं, आपको नई नई चीजें सीखने को मिल रही है कर्नाटका के अंदर। तो ये सारी बातें थी, आज का ये सेशन था। आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अगर पेड काउंसलिंग आप लोगों को करवानी है, जो वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको किसी को भी करवानी है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे टेलीग्राम पे बोल सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और जो जय भैया हैं वो भी आपसे पूरी आपको सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे पेड काउंसलिंग, ठीक है। और आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताएंगे। अगर आपको कोई सवाल पूछने हैं उनसे, तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं और हमसे भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में काफी सारे लोग ये पूछते हैं कि सर फर्स्ट ईयर में डायसेक्शन होगा कि नहीं होगा, डेड बॉडी नहीं मिलेगी। ये मेरा भी डाउट कहीं ये है कि नहीं मिलता है। तो हम लोग को डेड बॉडी और एक बॉडी पे 25 से 50 लड़के रहते हैं, मतलब मैक्सिमम 25 ही रहते हैं एक बॉडी पे। और अलावा एनाटोमी है, वर्चुअल भी कर सकते हैं आप। एक डेड बॉडी पे सीख गए, उसके बाद फिर वर्चुअल पे ज्यादा बारीकी से आप देख सकते हैं उसको। तो इसकी भी फैसिलिटी में मिलती है। तो ये सारी चीजें थी, और मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करके यार। और उम्मीद है कि हम ऐसे ही सेशन लाते रहेंगे भैया के साथ, जय प्रकाश भैया के साथ ऐसे ही सेशन लाते रहेंगे कि क्या क्या अपडेट आ रहे हैं और क्या क्या SDM हसन और कॉलेजेस में क्या क्या अपडेट चल रहे हैं कर्नाटका। तो चलिए आज की फिर सेशन एंड करते हैं, और नेक्स्ट सेशन जल्दी आपको मिल जाएगा। थैंक यू बुलाने के लिए मेरे को। अरे बिल आभार यार, कैसी बातें कर रहे हैं यार आप भी। बस मतलब आते रहो, हम लोग सेशन करते रहेंगे तो लोगों तक क्या है ना कि इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहेगी, बस ये है। और आप भी ब्लॉग्स बनाइए ताकि लोगों तक ब्लॉग्स पहुंचे। हाँ जरूर ब्लॉग बनाएंगे जरूर। बिल्कुल करेक्ट। तो इनको फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इनका जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं बिल्कुल लगाऊंगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इनके इंस्टाग्राम पे जाके इनको फॉलो करिए और इनसे सवाल पूछिए। अब देखिए, अगर आप सवाल पूछना चाह रहे हैं तो ऐसा मत करिए कि सवाल पूछ के आप और अब चले जा रहे हैं, ऐसा मत करिएगा। आप फॉलो करिएगा, क्योंकि सिर्फ सवाल पूछने के लिए नहीं, बात सवाल की नहीं है। बात ये है कि आप BMS अगर कॉलेज लेंगे ना, तो BMS कॉलेज के बाद जो चीजें हैं वो भी गाइड कर सकते हैं आपको, तो उसके लिए आने वाले फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए रखते हैं, चलिए एंड करते हैं, ठीक है, आज की इस मीटिंग को। और बहुत बहुत धन्यवाद।